सो हेलो गाइज, तो अगर आप लोग के लिए फिर से लेकर आ गए न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। तो अगर आप लोग भी इस टाइप से अपना फोटो लगाकर स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आ सके। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के सबसे पहले आप लोग अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना होगा। अगर नहीं होगा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना। अलाइट मोशन ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अगर आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आप लोग को सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटमार्क और इफेक्ट दोनों मिल जाएगा। तो जाके इंपुट कर लेना। इंपुट कीजिएगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आने के बाद पहले सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस टाइप से आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन वाला लेयर देखने को मिलेगा। इधर आगे आ जाइएगा, इधर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस टाइप से ग्रुप ग्रीन स्क्रीन में। तो आप लोग को यहाँ पर जितना भी ग्रीन स्क्रीन इस टाइप से रहेगा सभी में इमेज लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग को 9:16 रेशियो का इमेज लगेगा। अगर होगा तो लगा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम क्रॉप करने के लिए बता दे रहे हैं। तो 11 फोटो को आप लोग को क्रॉप करना है, 11-12 फोटो को क्रॉप कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ से बैक आना है क्रॉप करने के लिए। तो यहाँ प्लस का ऑप्शन रहेगा तो प्लस में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 9:16 रेशियो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लोग को क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को प्लस में क्लिक कर देना है। प्लस में क्लिक कर देने के बाद मीडिया में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का फाइल सेलेक्ट कर लेना है। आप लोग का जिस भी फाइल में जो भी फोटो रहेगा उस फाइल को सिलेक्ट करके और जो भी इमेज को 9:16 रेशियो में क्रॉप करना चाहते हैं उस फोटो में यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको फुल स्क्रीन करना है। तो यहाँ पर कॉर्नर में 3 डॉट में चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया मिलेगा तो फोटो फुल कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग को कॉर्नर में चले जाना है। कॉर्नर में जाइएगा तो सबसे नीचे आप लोग को यहाँ पर करंट फ्रेम एज PNG देखने को मिलेगा। तो इसमें क्लिक करके एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। तो एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का। तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद इसको आप लोग को यहाँ से सेव कर देना है। सेव कीजिएगा और यहाँ से क्लोज करके इसको डिलीट कर देना है इस फोटो को। और फिर से अगला इमेज यहाँ पर फिर से प्लस में क्लिक कीजिएगा, मीडिया में जाइएगा और अगला इमेज जो रहेगा उसमें क्लिक करके फिर से 3 डॉट में चले जाइएगा। कॉर्नर में 3 डॉट में जाना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया ले लेना है। फोटो फुल हो जाएगा। फिर से इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट वाले में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग करंट फ्रेम एज PNG में क्लिक करके एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना। तो बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ पर 9:16 रेशियो में सभी फोटो को आप लोग को कर देना है। तो यहाँ से 11 फोटो को कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आइएगा, जो बिट मार्क है उसमें आप लोग को चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जितना भी इस टाइप से 1 2 3 4 5 देख रहा है इमेज लिखा हुआ तो सभी में 1 बाय 1 क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले में क्लिक कर लेना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर एंड फिल में जाना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को नीचे वाले में क्लिक करके जो भी 9:16 रेशियो में जो इमेज क्रॉप किए हैं उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो इमेज लगाना चाहते हैं उस इमेज में क्लिक करके यहाँ पर प्लस में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हो गया। उसके बाद सेकंड वाले में क्लिक करना है। फिर से कलर एंड फिल में जाना है। फिर से यहाँ पर क्लिक करके अगला इमेज में फिर से आप लोग को 9:16 रेशियो में जो क्रॉप किए थे उस फोटो को यहाँ से क्लिक करना है। फिर से यहाँ प्लस में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से अगला इमेज में क्लिक कर देना है। फिर से कलर एंड फिल में जाना है और यहाँ पर क्लिक करके अगला इमेज जो है उसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ प्लस में क्लिक कर देना है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीका से लगा लीजिएगा। इसी तरह से आप लोग को भी लगा लेना है। तो यहाँ पर पाँचों में कंप्लीट हो जाने के बाद इधर आगे आ जाना है। अगर आप लोग को आगे आइएगा तो आप लोग को इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रुप। तो ग्रुप में क्लिक कर देना। उसके बाद एडिट ग्रुप में जाना है। जाने के बाद अगर आप लोग को यहाँ पर ग्रुप 1 लिखा हुआ मिलेगा तो ग्रुप 1 में क्लिक करके उसके बाद एडिट ग्रुप में जाना है। एडिट ग्रुप में जाइएगा तो यहाँ भी आप लोग को इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। तो फिर से आप लोग को अभी जिस तरह से इमेज ऐड किए इसी तरह से यहाँ भी आप लोग को करना है। तो यहाँ पर इमेज में क्लिक कीजिए, कलर एंड फिल में जाना है। उसको नीचे वाले में क्लिक करके अगला इमेज जो है उसमें क्लिक कर देना है और यहाँ प्लस में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट इमेज लग गया। उसके बाद सेकंड वाले में यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर एंड फिल में जाना है। फिर से यहाँ पर क्लिक करके अगला इमेज जो है इसमें फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ प्लस में क्लिक कर देना है। तो फिर से यहाँ पर लग जाएगा। फिर से यहाँ पर 3 में क्लिक कीजिए, कलर एंड फिल में जाना है। फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप लोग को अगला इमेज जो है फिर से में क्लिक कर देना है और यहाँ प्लस में क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप लोग इमेज 6 तक आप लोग लगा के कंप्लीट कीजिए। हम लगा दे रहे हैं। ओके गाइज, तो यहाँ भी आप लोग को सभी में लगा के कंप्लीट कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आइएगा तो उसके इधर स्टार्टिंग तरफ आ जाना है। स्टार्टिंग में देखिए जो बीच में जो फोटो है यहाँ पर देखिए बीच में जो फोटो जो यहाँ पर फिलिप कर रहा है वो फोटो को यहाँ पर बैकग्राउंड में लगाना है। तो उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो बीच में देखिए जो फोटो है यहाँ पर प्लस में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मीडिया में जाना है और बीच में जो इमेज था उस इमेज को यहाँ से ले लेना है और इसको आप लोग को 3 डॉट में जाके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो फोटो फुल रहेगा आप लोग का। तो अगर नहीं होगा तो फुल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को इस बीट मार्क में आ जाना है। आने के बाद आप लोग को यहाँ बाकी का पार्ट को कट कर देना है। उसके बाद इसमें लॉन्ग प्रेस करके आप लोग को नीचे ले आना है। इसे नीचे ले आइएगा। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो उसके बाद इधर आगे आना है। यहाँ पर ग्रुप 1 लिखा हुआ है। अगर
तो ग्रुप 1 में यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एडिट ग्रुप में जाना है। जाने के बाद फिर से यहाँ पर इमेज लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इमेज में क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाना है। तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट कोई भी इमेज ऐड करना होगा, तो प्लस में क्लिक कीजिएगा, मीडिया में जाना है और यहाँ से आप लोग कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर दीजिए। हम यहाँ से कोई दूसरा फ़ोटो ले रहे हैं, जो फ़ोटो नहीं लिए हैं अभी, तो उस फोटो को यहाँ से ले लेना है आप लोग को। तो उस फोटो में यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग को करना क्या है, इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको नीचे ले आना है। नीचे ले आइएगा और इसको आप लोग क्लिक करना है इस फोटो में और मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको एडजस्ट कर देना है इस फोटो को। उसको यहाँ से बैक आना है। इधर देखिए छोटा जहाँ पर पड़ जाएगा, देखिए छोटा पड़ गया यहाँ पर, तो इसको साइज़ में मिला देना है, यहाँ पर कट कर देना है बाकी का पार्ट को। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आइएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ इस टाइप से हो गया। तो अभी जो इमेज लिए इसी इमेज को आप लोग को बैकग्राउंड में भी लेना है। फिर से यहाँ पर प्लस में क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्लस में क्लिक कर देना है, मीडिया में जाना है और बैकग्राउंड में फिर से उसी इमेज को ले लीजिए जो अभी लिए हैं और यहाँ पर आप लोग को फिर से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है इसको। तो फोटो फुल हो जाएगा। इसको फिर से लॉन्ग प्रेस करके इसको नीचे ले के रख देना है, यहाँ पर रख दीजिए कुछ इस टाइप से। उसके बाद इसके बाकी का पार्ट को इस बिट मार्क से कट कर देना है, कट कर दीजिएगा तो कट हो जाएगा। तो अगर आप लोग को देखिए इधर भी फिर से उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पर जो ग्रुप है, यहाँ ग्रुप के जो बैकग्राउंड में जो इमेज देखिए, जो ये इमेज आ रहा है, जो ये इमेज समाप्त हो रहा है, उसके बाद जो ये इमेज आ रहा है, इसी इमेज को यहाँ पर जितना भी बिट मार्क रहेगा सभी में लगा देना है। तो यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं या इसी को भी लगा सकते हैं। तो हम एक ही इमेज को जो यहाँ पर आ रहा है उसी को यहाँ से लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से प्लस में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर मीडिया में जाना है और जो इमेज यहाँ पर है उसी इमेज को, बीच वाला जो इमेज यहाँ पर आ रहा है उसी इमेज को लगाना है आप लोग को। तो यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट कर देना है जिस भी फाइल में रहेगा आप लोग का। तो वो इमेज जो है हम उस इमेज को ले रहे हैं यहाँ से। तो इमेज को सिलेक्ट कर देना आप लोग को। देखिए यहाँ पर लास्ट तक आ जाना और यहाँ पर क्लिक करके जितना भी बिट मार्क रहेगा आप लोग को यहाँ पर सभी में फ़ोटो को कट कर देना कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर क्लिक करते जाइएगा और फोटो को कट करते जाइएगा। तो सभी को यहाँ से कट कर देना है, तो हो जाएगा आप लोग का कट इस टाइप से। उसके बाद इधर आना है आगे और इधर जितना भी बिट मार्क रहेगा अगर आप लोग को यहाँ पर कोई भी साइज़ का फ़ोटो यहाँ पर फुल स्क्रीन में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप के बाद जो यहाँ पर आ रहा है इसमें क्लिक कर देना है इस बिट मार्क में। उसके बाद यहाँ पर प्लस में क्लिक कर देना है। प्लस में क्लिक कीजिएगा, मीडिया में जाना है और जो भी फाइल में रहेगा आप लोग का जो भी साइज़ का इमेज, तो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है उस फाइल को और जो इमेज लेना चाहते होंगे उस इमेज में यहाँ पर क्लिक कर देना है। इमेज में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करना है। 3 डॉट में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो फोटो फुल हो जाएगा। उसके बाद इस तीर में क्लिक करके अगला बिट मार्क में आ जाना और यहाँ से फ़ोटो को कट कर देना है। तो इसी तरह से यहाँ पर जितना भी बिट मार्क रहेगा यहाँ सभी में लगा देना है। तो हम लगा के कंप्लीट कर दे रहे हैं, आप लोग भी लगा लीजिएगा। ओके गाइज, तो अभी हम बताए थे फोटो सभी में लगा के कंप्लीट कर देना है। तो हम यहाँ पर सभी में कंप्लीट कर दिए। तो कंप्लीट कर देने के बाद अगर आप लोग को इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट लगाने के लिए आप लोग को यहाँ से बैक चले जाना होगा। बैक जाइएगा और जो है इफेक्ट उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो पहले बैकग्राउंड वाला को कॉपी कर लीजिए, इस फोटो में क्लिक कर देना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके कॉपी इफेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आइएगा और जो है यहाँ पर सॉन्ग बिट मार्क उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है और जो बैकग्राउंड में जो इमेज था उसमें सबसे नीचे वाले इमेज में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट में जाना है, उसके बाद 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग का बैकग्राउंड में लग जाएगा इफेक्ट। उसके बाद इधर आना है आगे, फिर से नीचे वाले में क्लिक करना है फोटो में, उसके बाद इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ भी आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। फिर इधर आगे आना है, इधर भी और होगा। तो यहाँ भी आप लोग को लगा लेना था, यहाँ हम लगाने के लिए नहीं बोल दिए थे। तो यहाँ भी आप लोग को इमेज को लगा लेना है। जो बैकग्राउंड में जो इमेज रहेगा आप लोग का, देखिए जो इमेज यहाँ पर लगाएं उसी इमेज को यहाँ भी लगाना है। तो उसी इमेज को लगाइए। यहाँ पर प्लस में क्लिक करके मीडिया में जाना है और जो इमेज था वहाँ पर उस इमेज को यहाँ से ले लेना होगा। तो उस इमेज में सेलेक्ट करिए, यहाँ पर 3 डॉट में जाके फिल कंपोजिशन एरिया और इस बिट मार्क में आके आप लोग को यहाँ से कट कर देना है। इसको लॉन्ग प्रेस करके इसको नीचे ले आना। तो देखिए यहाँ भी हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को इस फोटो में क्लिक करके इसको इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ भी हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इफेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से बैक आना है, फिर से इफेक्ट में आप लोग को चले जाना है। इफेक्ट में जाइएगा, तब पर आप लोग को यहाँ पर इस वाले को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले इस वाले को कॉपी करना है। देखिए नीचे वाले इफेक्ट को पहले कॉपी कीजिए, फोटो में क्लिक कीजिए, उसके बाद इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके कॉपी इफेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को जो यहाँ पर हार्ट वाला जो दिख रहा है, इस हार्ट वाले में क्लिक करके इस लेयर में आप लोग को चले जाना है। इस लेयर में जाइएगा, यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो कॉपी लेयर यहाँ पर आप लोग को कर देना है, कॉपी लेयर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बैक आना है और बिट मार्क में क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ आ जाना है जहाँ पर 1 लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए इधर 1 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप लोग को जितना भी फोटो यहाँ पर 1 में लगाए हुए रहेंगे तो सभी में पहले फ़ोटो को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है।
तो आप लोग का इफेक्ट यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद फिर से अगला फ़ोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो सभी फ़ोटो में ला के कम्प्लीट कीजिए इफेक्ट को। तो सभी फ़ोटो में इफेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो अभी लेयर कॉपी किए थे उस लेयर को अब पेस्ट करना है। तो इस बिट मार्क में आ जाइए, देखिए इस बिट मार्क में आना है और इस लेयर में आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा और जो भी लेयर कॉपी किए थे यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कीजिएगा तो आप लोग का इस बिट मार्क तक आ जाएगा। उसके बाद फिर से इस लेयर में आना है, इस बिट मार्क में आने के बाद इस लेयर में आना है। उसके बाद फिर से आप लोग को पेस्ट लेयर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का छोटा पड़ जाएगा। तो इस बिट मार्क में आना है आप लोग को और इस वाले में क्लिक करके आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है इस आइकॉन में और इस वाले में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस बिट मार्क तक आ जाएगा और फिर से आप लोग इस लेयर में क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है। तो यहाँ पर जहाँ पर छोटा पड़ जाएगा यहाँ पर क्लिक करके इस वाले आइकॉन में क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो फिर से आप लोग को लेयर में क्लिक कर देना है, उसके बाद पेस्ट लेयर कर देना है। तो इसी तरह से आप लोग को लगा के कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर सभी बिट मार्क में जहाँ पर 1 लिखा हुआ रहेगा उसी में करना है सिर्फ। ओके गाइस, तो सभी लेयर को यहाँ पर बिट के अनुसार सेट कर देने के बाद अगर आप लोग को जो यहाँ पर इस टाइप से हार्ट जो आ रहा है, इस हार्ट को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम रहने दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाले में क्लिक कर लेना है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट में जाने के बाद इसको आप लोग यहाँ से कट कर लीजिएगा। यहाँ पर इमोजी का ऑप्शन रहेगा आप लोग का टेक्स्ट वाले में, तो इमोजी में सिलेक्ट करके आप लोग जो भी यहाँ पर इमोजी लेना चाहते हैं उस इमोजी में क्लिक करना है और यहाँ से बैक आना है और फिर से अगला में आप लोग क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग फिर से एडिट टेक्स्ट में जाना है और फिर से इसको कट कर देना है और यहाँ से आप लोग को अगला इमोजी जो लेना चाहते होंगे यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो उस इमोजी में क्लिक कर दीजिएगा जो भी इमोजी लेना चाहते होंगे। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ से अलग अलग इमोजी भी लगा सकते हैं, तो आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद अब आप लोग को इधर आना है, आगे इधर वाला इफेक्ट को अगर लगाना होगा तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से अगर इफेक्ट को लगाते हैं। तो यहाँ से बैक आइएगा और जो है इफेक्ट उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया था और अब आप लोग को सेकंड वाला इफेक्ट को कॉपी करना है। तो फोटो में क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके कॉपी इफेक्ट करके यहाँ से बैक आना है। बैक आइएगा और जो बिटमार्क प्रोजेक्ट है उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो इधर तो आप लोग को सभी में कंप्लीट हो गया था इधर। तो इधर आ जाना है अगर आप लोग को, जो यहाँ पर आप लोग को देखिए यहाँ पर 2/3 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग किस टाइप से लगाना है इफेक्ट वो देखिए। तो यहाँ पर पहले इस वाले में क्लिक कीजिए, उसके बाद इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 वाला लग गया, उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 है तो फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 के बाद 3 है, उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 है तो फिर से क्लिक कीजिए, इफेक्ट में जाइए, 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 छोड़ के पेस्ट कर लेना है। तो सभी में इस टाइप से कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से बैक आना है और जो इफेक्ट है उसमें आप लोग को फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 2 वाला कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3 वाले को करना है। तो फोटो में यहाँ पर क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके कॉपी इफेक्ट करके यहाँ से फिर से आप लोग को बैक चले जाना होगा। बैक जाइएगा और जो है बिटमार्क प्रोजेक्ट उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो इधर आ जाना है, लास्ट तरफ फिर से आ जाना है और जहाँ पर अगर आप लोग को इफेक्ट जो बच रहा है यहाँ पर 2 कंप्लीट कर लिए तो इसके बाद यहाँ पर 3 है तो फोटो में क्लिक कीजिए, इफेक्ट में जाइए, 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो फिर से 3 में इधर आना है, फिर से यहाँ पर क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट बच रहा है, यहाँ पर क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सभी में हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो कंप्लीट कर देने के बाद ये स्टेटस पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो रेडी हो जाने के बाद इसको आप लोग सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आप लोग को यहाँ पर ऊपर में क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप लोग को वीडियो में रहने देना ऊपर में और यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। तो वीडियो बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट हो जाएगा।